बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम इस चैनल के ऊपर एक नए सेक्शन का आगाज करेंगे। आपने एक चैनल तो देखा होगा, आप उस चैनल से बहुत ज्यादा वाकिफ भी होंगे। उसका नाम है पॉकेट नाउ। ये एक साहब है, उनका नाम है हाइमा रिवेरा। मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह के वो रिव्यूज देते हैं, लेकिन उनका एक और सेक्शन है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है पॉकेट नाउ डेली। उसकी तर्ज के ऊपर आज हम ये सेक्शन शुरू करेंगे। ऑल्दो उस चैनल के ऊपर एक डेली वीडियो अपलोड होती है रिगार्डिंग टेक न्यूज। देखें, डिफेंस न्यूज बहुत ज्यादा होती है और मैं आपको हर एक के बारे में एक लंबी वीडियो करके नहीं दे सकता, वो बेसिकली ड्रैग करना हो जाता है। एक छोटी सी खबर होती है, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मुख्तलिफ खबरें होती हैं दुनिया भर से, उनको क्लब करके एक वीडियो के अंदर आपको सुना सकूं। जो अपनी लंबी वीडियोस होती हैं, जो अपने एनालिसिस होते हैं, वो तो मैं जरूर करता रहूंगा, लेकिन ये जो दुनिया भर से मुख्तलिफ डिफेंस न्यूज होती हैं जिनको आप एक लाइनर में भी बता सकते हैं, उनको मैं क्लब करके तो आपको एक वीडियो बना के दिया करूंगा। ये मामला डेली नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको अब रेगुलर स्टार्ट करूं। तो चलें आज हम अपनी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज है F-16 के ऊपर। लॉकहीड मार्टिन या आप अमेरिका कह लें, उसने यूक्रेन को F-16 का ब्लॉक 70 या 72 जो है वो ऑफर कर दिया। अब आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जो है वो टसल चल रही है, उनके मामलात कुछ इतने अच्छे नहीं है, और ऐसे मौके के ऊपर अमेरिका का ब्लॉक 70 जो है वो यूक्रेन को ऑफर करना, ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। यूक्रेन जो है इस वक्त उसके पास MiG-29, Su-24, Su-25 और Su-27 जहाज हैं। बहुत पुराने जहाज हैं यूक्रेन के पास, बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है यूक्रेन की, और यूक्रेन के पास आज तक जितने भी वेपन्स हैं वो रशियन मेड प्लेटफॉर्म्स पे यूज होने के लिए हैं। तो यूक्रेन अगर अमेरिका से F-16 परचेज करता है तो उसको अपनी तमाम वेपनरी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखें क्या यूक्रेन ये फैसला लेता है या नहीं, मैं आपको अपडेट रखूंगा इसके ऊपर। दूसरी खबर सऊदी अरेबिया के हवाले से है। हौथी रेबल्स ने एक दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया का एक UAV जो है उसको गिरा दिया। अब ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इस खबर में जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो UAV हौथी रेबल्स ने गिराया, ये UAV जो था ये बेसिकली ScanEagle UAV है। एक बहुत छोटा सा UAV है, और उससे भी बड़ी खबर ये है कि हौथी रेबल्स के मुताबिक उन्होंने इसको एक सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए से गिराया है। ScanEagle के बारे में समझा जाता है कि इसको स्पेशल फोर्सेज यानी कि कमांडोज वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि ये एक छोटा UAV है, लॉन्ग एंड्योरेंस है और लो लेवल पे फ्लाई करता है। इस वजह से ये जो है ये कमांडोज के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इससे दो तीन चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये सऊदी अरेबिया के जो कमांडोज हैं वो इस वक्त हौथी रेबल्स के खिलाफ जो है वो मिशंस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हौथी रेबल्स के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो इतने छोटे से UAV को भी जो है वो तबाह कर सकते हैं। दो खबरें इंडिया के हवाले से। पहली खबर तो ये कि इंडिया का जो INS विक्रांत है उसके सी ट्रायल्स जो है उनको डिले कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कुछ देर पहले कोविड की बहुत बुरी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से INS विक्रांत जो है उसके सी ट्रायल्स जो है उनको डिले कर दिया गया है। दूसरी खबर भी इंडिया के हवाले से है। कुछ दिन पहले इंडिया की एयरफोर्स अकेडमी की ग्रेजुएशन परेड हुई थी। इस मौके के ऊपर इंडिया के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने यह कहा कि इंडिया जो है MiG-21 को अगले 3 साल के अंदर फेज आउट कर देगा, यानी कि 2024 के अंदर। उनके मुताबिक रफाल की जो इंडक्शन है वो ऑन प्लान है, और रफाल का दूसरा स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स अनकरीब रेस करने जा रही है। इस स्क्वाड्रन को वो हाशिमारा एयरफोर्स बेस के ऊपर रखेंगे। ये एयरफोर्स बेस वेस्ट बंगाल के अंदर है। इस मौके के ऊपर इंडिया के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम और बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने 5th जनरेशन जहाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका की बात की, जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर बना रहे हैं। दूसरी उन्होंने ये बात कंफर्म की कि इंडिया जो अपने कमर्शियल जेट्स है एयरबस 320 उनको एवैक्स के अंदर तब्दील करेगा। LCA के हवाले से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि इसकी तादाद जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगले 3 से 3.5 साल के अंदर बढ़ाई जाएगी। और पाकिस्तान के हवाले से आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि मलेशिया ने अपने 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो है टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर की जो क्लोजिंग डेट है वो 22 सितंबर 2021 है। 3 महीनों के लिए टेंडर ओपन किया गया है। इन 3 महीनों के दौरान जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मलेशिया को सबमिट करवाएंगे, अपनी ऑफर्स जो है वो मलेशिया को सबमिट करवाएंगे। उसके बाद मलेशिया की गवर्नमेंट जो है इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्किंग करेगी, और फिर वो एक जहाज जो है उसको सिलेक्ट करेगी। टोटल मलेशियन एयरफोर्स ने जो है 18 जहाज परचेज करने हैं, और JF-17 थंडर के बारे में यह समझा जाता है कि मलेशियन एयरफोर्स जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद आया जहाज। और मलेशियन एयरफोर्स ने जो 2 जहाज जो हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, उनके अंदर एक JF-17 थंडर और एक कोरिया का FA-50 जहाज है। लेकिन JF-17 थंडर जो है वो FA-50 से बहुत ज्यादा बेहतर जहाज है। प्राइस का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। JF-17 थंडर काफी ज्यादा सस्ता और FA-50 जो है वो काफी ज्यादा महंगा जहाज है। लेकिन अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो FA-50 जो है वो JF-17 थंडर की कैपेबिलिटीज को मैच नहीं करता। मुख्तलिफ किस्म के जो वेपन्स इस वक्त JF-17 थंडर के ऊपर इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं, FA-50 जो है वो उतने ज्यादा वेपन्स को मैच नहीं करता। खास तौर पे JF-17 थंडर जो इस वक्त A to C वाले वेपन्स उठा के लेके जा सकता है, आई डोंट थिंक सो कि FA-50 उन वेपन्स को मैच कर सकता है। इन वेपन्स के अंदर C-802 मिसाइल्स शामिल हैं, ये सबसोनिक मिसाइल्स हैं। के अलावा AKG-400 मिसाइल्स हैं, ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इनको कैरियर किलर कहा जाता है। और ये 2 मिसाइल ऐसे हैं जो कि JF-17 थंडर अपने A to C रोल्स के लिए इस्तेमाल करता है। 18 जहाजों का ऑर्डर देना मलेशियन एयरफोर्स ने। अब टेंडर ओपन हो चुका हुआ है। ये बात ऑफिशियल हो चुकी हुई है कि मलेशियन एयरफोर्स
उसने ये जहाज परचेज करने हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या अपडेट्स आती हैं, मैं इंशाल्लाह इन अपडेट से आपको बाखबर रखूंगा। होपफुली आपको UFK चैनल का ये नया सेक्शन पसंद आया होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, जिसमें हम 3-4 न्यूज को क्लब करके तो आपको एक वीडियो बना के दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।